सबसे पहले बात करते हैं आरक्षण को लेकर बुधवार को हुए व्यापक बंद की और आपको बताते हैं कि पूरा माहौल क्या रहा। आरक्षण को लेकर SC/ST वर्ग के प्रतिनिधि इन दिनों आक्रोश में हैं। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण का वास्तविक लोगों को लाभ देने के लिए कोटे के भीतर सब कोटा किया जा सकता है। इसे लेकर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है और राज्य सरकारों के विवेक पर भी इसे छोड़ा है, लेकिन इसके बाद से संबंधित वर्ग आरक्षण को खतरे में मान रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के 400 पार के नारे को भी यह समझा गया कि भारी बहुमत आया तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। इस वजह से भाजपा लोकसभा चुनाव में नुकसान भी उठा चुकी है। इसके अलावा केंद्र ने पुराने नौकरशाहों को संविदा आधार पर फिर से नौकरी देने का निर्णय लिया था और इसे भी इसी बात से जोड़कर देखा गया। हालांकि आंदोलन के एक दिन पहले केंद्र ने इस निर्णय को वापस ले लिया। बहरहाल बुधवार को अलवर सहित देश भर में बंद रहा। आरक्षण मुद्दे पर बुधवार को भारत बंद के तहत अलवर भी बंद रहा। साथ ही सुबह से ही रोडवेज बसें नहीं चली। कई ट्रेनों के रद्द होने की सूचना भी आ रही है। वहीं बाजार भी पूरी तरह से बंद रहे। एक दिन पहले ही प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों की छुट्टी की घोषणा कर दी थी। आपको दिखाते हैं कि बंद के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में क्या माहौल रहा। रूपबाज जगन्नाथ मंदिर से मीणा समाज के लोग बाइक पर निकले। जय भीम के नारे लगाते हुए वे बाइक रैली के रूप में शहर में घूमते रहे। दूसरी तरफ SC समाज के लोग अंबेडकर सर्किल पर पहुंचे और नारेबाजी जारी रही। इसके अलावा सूर्यनगर सहित कई जगहों पर SC समाज के लोग एकत्रित हुए। अलवर रेलवे जंक्शन पर पुलिस तैनात दिखी और आसपास के ट्रैक पर भी पूरी नजर रखी गई। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि उनके पास ट्रेन रद्द होने की सूचना नहीं है। वर्गों में बंटवारा बंद करो, बंद करो, बंद करो। वर्गों में बंटवारा बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान के खिलाफ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाबा साहब अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। आज ST/SC का जो भारत बंद है, ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ है और ST/SC दोनों वर्ग एक होके पूरे भारतवाज बंद करा रखी है। जो भी ST/SC के खिलाफ अन्याय हो रहा है उसके विरोध में आज पूरा भारत बंद है। हमारे जो SC और ST दोनों की टोलियां हर एक मोहल्ले से इकट्ठी होकर झंडे लेके सारी की सारी होप सर्कस पे एक साथ मिलेंगी। उसके बाद होप सर्कस बाजार बंद कराते हुए सारे के सारे एक साथ मिलके कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारे आरक्षण से जरा सी छेड़छाड़ की तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उसका अंजाम जो है सरकार खुद को भुगतना पड़ेगा। उधर अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मंच ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में पारित निर्णय को लागू नहीं किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में जो क्रिमिलेयर और उच्च जाति वर्गीकरण जो किया है उसके खिलाफ हम आरक्षण कर रहे हैं। हमारे जो आक्रोश है उसी के खिलाफ है और हम मांग करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हमारे सरकारों से इस आरक्षण को बहाल किया जाए और जिस तरह की जो गतिविधियां समाज को तोड़ने की चल रही है वो नहीं किया जाए। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना सही है, कितना गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है? देखिए, सीधा सा गलत है कि जातियां में पहले से इतनी सारी उपजातियां डाल रखी हैं और हम किसी का हक नहीं ले रहे हैं। गरीब व्यक्ति किस तरह का हक नहीं लेता है। हम तो अपनी हकों को अब तक पूरा ले भी नहीं पाए हैं। संविधान का जो पूरा पार्ट है आरक्षण के लिए मैं बात करूं तो हर स्टेट वाइज 85% ही रिलीज हुआ है, पूरा 100% तो रिलीज भी नहीं हुआ। अगर पूरी तरीके से लागू ही नहीं हुआ है और उसके बावजूद भी सरकार की या माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो समझ से बाहर है और हम मांग करते हैं पुनः कि उस आरक्षण पुनः बहाल किया जाए ताकि हमारे जो वर्ग है उनमें आपस में झगड़ा ना हो और सभी जातियों को उसका लाभ मिल सके। ये केंद्र सरकार द्वारा परिवार सक्षम है, बाकी जिन लोगों को आरक्षण की जरूरत है उनको दिया जाए, हर एक इंसान को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस पे क्या कहते हो आप? देखिए, ये चीज सरकार को समझना पड़ेगा। जब सामान्य वर्ग में 10% आरक्षण दिया जा सकता है और आज BPL या जो 2 रुपए के लिए गेहूं जो जिनको मिल रहा है उन लोगों की आर्थिक स्थिति आप देखिए और जो सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण जो दिया है उसकी आप जो है उनका देखिए कितना दोनों में कितना रेशो है आर्थिक स्थिति में और उसके बावजूद भी आरक्षण दिया जा सकता है। अगर किसी को आपको भला करना है तो आप इसमें से ही चंद परसेंटेज निकाल के दे सकते थे। ये आपके अधिकार में है। जब आप विधेयक बना के सारी चीजें लागू कर सकते हैं, इसमें भी विधेयक बनाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह की जो मनोदशा के साथ विधेयक और सिस्टम जो बनाए गए हैं वो बेकार है
इसका सबूत आप 2 अप्रैल को देख चुके हैं पिछले 2018 में, और अब वापस से उसी तरह की जो गतिविधियां सरकार चाहती है, तो ठीक है, हम लोग तैयार हैं सरकार के खिलाफ और सरकार के साथ मिलके इस आंदोलन को हम लड़ेंगे। पूरा समाज एक साथ है और एकजुटता के साथ ही काम करता रहेगा। वहीं आंदोलन से जुड़े सूरजमल करदम, कांग्रेस विधायक मांगीलाल मीणा एवं समाज के जागरूक नागरिकों ने भी अपनी राय जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जिनको जरूरत है उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर आप क्या कहते हैं? सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आपको पता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जितनी भी अनुसूचित की जातियां थी उनको सबको अनुसूचित जाति में डाला, और अनुसूचित जनजाति में आने वाली थी आदिवासियों को भी अनुसूचित जनजाति में डालने का काम किया। उनके विकास का रास्ता दिया, आरक्षण दिया, पूना पैक्ट के तहत आरक्षण मिला। और जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला था, तो केवल संसद के अधीन था। संसद के अधिकारों का हनन किया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। अगर उनको अलग करना है तो कोलोजियम सिस्टम को खत्म करिए, जो 5 पीढ़ी से लगातार सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं और पूरी सत्ता पर काबिज हैं। साथियों, मेरा समाज गरीब था, गरीब है, अभी छुआछूत खत्म नहीं हुई है, उनके साथ बदतमीजी खत्म नहीं हुई है। उस कड़ी में हमको तितर बितर करने का प्रयास जो बीजेपी के माध्यम से किया गया है, उसके विरोध में आज हम पूरा आवाम SC/ST का अलवर की तरह पर आंदोलनरत रहा है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने का, ST/SC के समाज के सामूहिक रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो अपने संविधान में जो प्रावधान है, ये इसको आर्थिक आधार पे बांट के बंटवारा करना चाहते हैं, जो बांटना चाहते हैं, एक दूसरे को लड़ाने की मुहिम है। और आज भी आप देख रहे हैं सब समाज है जो एक साथ सारे हिंदुस्तान में इसलिए एक साथ हुआ है कि हमारा जो हक दे रखा है, संविधान की मूल भावना है, उसके अनुसार हमको दें। आरक्षण जो कोटा दिया गया है उसके अनुसार ही हमको प्रावधान, हमको ज्यादा नहीं मांग रहे। जो आपने सरकार ने जो डिसाइड कर रखा है, सरकार ने जो डिसाइड कर रखा है उसी को हमें दे दे। उसमें से कोटे में से कोटा करना ये बहुत बड़ी चुनौती है, और एक दूसरे को लड़ा के इसको खत्म करने की मुहिम है सरकार की। सर्वोच्च न्यायालय ने जो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार से, हमारा भारत सरकार से आग्रह है कि इन्हें इसे पुनर्विचार याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर करे और इसको लागू नहीं करे। क्योंकि आप देख रहे हो कि आज अगर आर्थिक आधार पे इसको किया जाता है, आर्थिक आधार पे करने के बाद में तो कोई आएगा ही नहीं। आरक्षण को इनडायरेक्ट बेसिस खत्म करने की बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही, सजेशन दिया, आदेश नहीं दिया। उसमें क्या लगता है कि वो आर्थिक आधार पे बंटवारा कर रहे थे या गरीबों की मदद करना चाहते थे? नहीं, कांग्रेस क्या गरीबों के हित की बात करती है, तो वो इसके समर्थन में कैसे है जो लोग विरोध कर रहे हैं? गरीबों के हित की बात करते हैं। आज भी आपने देखा होगा, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भी सरकार से मेरा निवेदन है कि जो आज भी आप देख रहे हैं कि एक साथ संगठित होने के बाद भी नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, और आज भी उनको संगठन में सुटेबल नहीं मिल रहा, और टुकड़ों में करने के बाद तो उनको मिलेगा ही नहीं। अभी जो ये किया है, पहले की जो पिछली बार 400 लेटरल भर्ती एंट्री ले ली, अभी इनने कुछ विज्ञप्ति निकाली थी यूपीएससी से जो विज्ञप्ति निकाली है उसमें ST/SC OBC का कोई कोटा नहीं है। क्या उसमें नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई। वंचितों को उनके अधिकार देना चाहते हो, आप उनके समतुल्य लाना चाहते हो, तो सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। ये इनकी भावनाएं अपना आप जाहिर हो जाती है इससे। तो मेरा पुनः निवेदन है कि जब संगठन और सरकार ने सारे सांसद ST/SC के माननीय प्रधानमंत्री से मिले, 100 से ज्यादा लोग एक साथ मिले, और उनने बैक होके लेटर भर्ती की जो एंट्री विज्ञप्ति निकाली थी उसको वापस लेना पड़ा। और कोई भी सरकार हो, सरकार की मैं किसी की भी आलोचना नहीं करना चाहता, कोई भी दल हो। अरे जिनका न्यायालय के जो जिस तरह का उनका एक सुझाव है उस पे क्या कहना चाहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुझाव दिया वो आपको क्या लगता है एज ए कांग्रेस के आप विधायक, ठीक था या उसमें कोई त्रुटि है? त्रुटि न्यायालय के आदेश में अपन त्रुटि निकलाने में सक्षम नहीं है, उसका हम सम्मान करते हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वो अभी इस लायक नहीं है, इस समय उसको लागू करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने तो अभी तक सुझाव को मानने भी नहीं घोषित किया है। माना नहीं है जी, माना नहीं है। पर वो आखिरकार क्या, जैसे अभी वहाँ हरियाणा में कर रहे हैं, उसको हरियाणा में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, धीरे सरकारों पे छोड़ दिया है।
सरकारों पे क्यों छोड़ दिया भाई? पहले जो पिछले 10 साल से देखो जनता सरकार चुनती है और सरकार का ही दायित्व बनता है कि जनता के हितों का ध्यान रखे, वंचित वर्ग का भी रखे। एसटी एससी का आरक्षण था, ओबीसी किया, हम उसका भी सम्मान करते हैं। ईडब्ल्यूएस का किया, हम उसका भी सम्मान करते हैं। जिनको आप मदद करना चाहते दे दीजिए, पर इन वर्गों को बांटने के मुहिम नहीं चलाएं। हमारा यही निवेदन है कि जो लोग देखो ऐसा है, आप ये चाहते हैं कृमि लेयर जिसके 2 लाख रुपए आए हैं, क्या 2 लाख रुपए आय से बच्चा पेरेंट है उसका बच्चे को हायर एजुकेशन पढ़ दे सकता है? कितनी महंगी है, क्या बाहर भेज सकता है उसको? नहीं कर सकता। क्रीमी लेयर का जो उनका सुझाव है उसमें ये है कि अगर किसी की 2 लाख की और किसी की 10,000 का डिफरेंस है तो उसके बीच में जो 1,90,000 की स्थिति है उसमें बदलाव हो, 10,000 वाले को प्राथमिकता मिले, 2 लाख वाले को बाद। आर्थिक आधार पे संविधान में रिजर्वेशन दिया ही नहीं गया है, सामाजिक स्टेटस के आधार पे दिया गया है। इसलिए सरकार से निवेदन को पुनर्विचार करें। किरोड़ीलाल मीणा का बयान आया था कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, जो सक्षम है उसको नहीं चाहिए, जो बेरोजगार है, जो असक्षम है। किरोड़ीलाल जी हमारे समाज के बड़े नेता है, उनके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, और हो सकता है सरकार ने कहीं न कहीं उनकी उपेक्षा की है, उन्हीं को तवज्जो नहीं दे रहे, तो कहीं न कहीं उनके मन में कुंठा होगी, इसलिए बोल रहे होंगे। ये भी नहीं भूले कि इस बार कांग्रेस की सरकार जाने का ड्यू टू किरोड़ीलाल जी। पहले इनने एक अलग पार्टी बनाई थी 2013 में भी, जब जाके उनने बीजेपी आई थी, कांग्रेस बैक हुई थी। इस बार भी इनने क्या बीजेपी आई और कांग्रेस बैक हुई। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मीडिया के बंधुओं ने देखा होगा, हर बार किरोड़ीलाल जी हर जगह जाते थे और हर जगह आंदोलन करते थे। क्या इनकी उपेक्षा नहीं की? ना तो इस्तीफा मंजूर किया और ना कुछ विभाग दिया है। वहीं रैलियों की कड़ी में दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर से भी संविधान बचाओ रैली निकाली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं यहां मौजूद सोहन लाल सुलानिया ने बताया कि बंद के दौरान दुकानदार और व्यापारी सहयोग कर रहे हैं। यह रैली अंबेडकर सर्किल पहुंची। इस मौके पर वार्ड पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने बताया कि उनके वार्ड नंबर 11 से लोग रैली में शामिल हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। 21 अगस्त को पूरा भारत बंद है। हम भी यहाँ से दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर से जाटो समाज के समूह के रूप में हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए और बाज़ारों से निकलेंगे। ये जुलूस बजाजा बाजार, त्रिपोलिया, घंटाघर और सीधा अंबेडकर सर्किल पे पहुंचेगा और अपना विरोध प्रदर्शन कराने के लिए जो रैली जो निकल रही है उस रैली में शामिल हम लोग होंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके विरोध में हम ये रैली निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर बंद के दौरान शहर भर में रैलियों का माहौल रहा।